नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। आज की कहानी का नाम है बेशकीमती हीरा। माना मैंने कोहिनूर था बेशकीमती हीरा, माना मैंने कोहिनूर था बेशकीमती हीरा, पर उससे भी अधिक कीमती और एक था हीरा। चलो सुनाऊं आज मैं बच्चों उस हीरे की कहानी। चलो सुनाऊं आज मैं बच्चों उस हीरे की कहानी। दरिया नूर नाम था जिसका शाहजहां की निशानी। दरिया नूर नाम था जिसका शाहजहां की निशानी। नादिर हुसैन को बादशाह ने अपने पास फौरन बुलाया था। नादिर हुसैन घबरा कर गया। इस समय रात के 11 बजे बादशाह भला मुझे क्यों बुला रहे हैं? वह चिंतित हुआ, लेकिन तुरंत तैयार होकर वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास जा पहुंचा। हुक्म हुजूर, नादिर धीरे से बोला। बादशाह शाहजहां आंखें बंद किए बैठे हुए थे। नादिर की आवाज़ सुनते ही उन्होंने आंखें खोली और वह गंभीर स्वर में बोले, नादिर ज़रा मेरे नज़दीक आओ, हम ज़ोर से नहीं बोल सकते। नादिर उनके पास जाकर घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, फरमाइए हुजूर। तब बादशाह नादिर के निकट झुककर धीमे स्वर में बोले, नादिर आज मुझे नींद नहीं आ रही है। थोड़ी ही देर पहले मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा था। सपना यह था कि उत्तर पश्चिमी दिशा से एक सम्राट विशाल सेना के साथ आया और हमारे ऊपर उसने हमला कर दिया। हम बुरी तरह पराजित हो गए हैं और वह सम्राट हमारी सारी धन दौलत लूट कर चला गया है। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? नादिर हुसैन मन ही मन विस्मित हुआ। नादिर हुसैन होशियार और नेक दिल इंसान था। बादशाह के हर हुक्म को वह बड़े ही अदब से मानता था। तभी बादशाह ने अपना बायां हाथ सामने लाकर मुट्ठी खोल दी। नादिर हुसैन की नज़र बादशाह की हथेली पर पड़ी और वह आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। बादशाह बोले, यह हीरा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ना नादिर, इसको भी वह सम्राट ले गया, लेकिन यह हीरा हमारे ख़ानदान का चिराग है। मेरे दादा को यह हीरा उनके अपने दादा से मिला था। इसे बाकर का दरिया नूर कहते हैं। हम इस बहुमूल्य चिराग को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। यदि यह हीरा हमारे हाथों से निकल गया तो सिर्फ हमारे ही नहीं वरन सारे देश का सर्वनाश हो जाएगा। हमें तुम पर भरोसा है, इसलिए नादिर हम इस हीरे को तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। तुम इसे किसी ऐसी जगह छिपाना कि यह हमेशा हमारे बीच ही रहे, कोई भी इसे लूट ना सके। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारे हुक्म की तामील करोगे। कुछ रुक कर वह फिर बोले, एक बात ज़रूर याद रखना नादिर, दरियाए नूर के बारे में इस दुनिया में तुम्हारे और हमारे सिवाय और कोई भी नहीं जानता। किसी को कानो कान खबर न हो, इस बात की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी है। यह कहकर बादशाह ने हीरे को सावधानी से नादिर के हाथों सौंप दिया और बोले, अब तुम जा सकते हो नादिर। सुबह होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है, अब हम आराम करना चाहते हैं। जो हुक्म चाहपना। दरियाए नूर को मुट्ठी में बंद कर नादिर हुसैन झुक झुक कर सलाम करता हुआ बादशाह के शयन कक्ष से बाहर निकल आया। नादिर सोचने लगा, मैं यह दरियाए नूर कहाँ और कैसे छिपाऊं? बहुत सोच विचार के बाद नादिर हुसैन ने दरियाए नूर को एक पुराने कपड़े में लपेट अपने कमरे में एक बक्से में बंद कर दिया। बाद में कोई अन्य सुरक्षित स्थान खोजने का इरादा किया उसने। कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो गई। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। जमुना में पानी ऊपर तक आ गया। बाढ़ आने की संभावना थी। बारिश रोकने के लिए
लोग अल्लाह से दुआएं मांगने लगे और मस्जिद में नियमित रूप से 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में काले काले घने बादलों को चीर कर सूरज निकला। वर्षा बंद हो गई, पेड़ पौधे खिल उठे, चिड़ियाँ चहचहाने लगी, सभी बहुत खुश थे। बादशाह अपने पुत्र औरंगजेब को लेकर शहर घूमने के लिए किले से बाहर निकले। सूर्य की किरणों ने सारे शहर को प्रकाशित कर दिया था। ताजमहल भी चमक रहा था। बादशाह बहुत खुश थे। लेकिन जब बादशाह ने ताजमहल में प्रवेश किया तो एकाएक उनकी प्रसन्नता गायब हो गई, क्योंकि ताजमहल के बिल्कुल बीचों बीच से पानी टपक रहा था। पानी छत से टपक रहा था और रिस रिस कर फर्श पर जमा हो गया था। बादशाह बड़े चिंतित हुए। औरंगजेब उनके पास ही खड़ा था। बादशाह ने अपने पुत्र से कहा, हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। क्या अब्बाजान? औरंगजेब बोला। औरंगजेब जो दरवाजे पर खड़ा था अभी तक टपकते पानी को नहीं देख पाया था। वह सिर्फ 18 साल का एक युवक था। बादशाह गंभीर होकर बोले, इस टपकती छत को तुम्हें ही ठीक कराना है। जल्दी इंतज़ाम करो। तुम जानते हो यह इमारत हमें जान से भी प्यारी है। औरंगज़ेब ने कहा, जी अब्बाजान, जो हुक्म। औरंगज़ेब तरकीब ढूंढने लगा। अगले दिन जब औरंगज़ेब किले के आंगन में चिंतित सा घूम रहा था, तभी नादिर हुसैन भी वहां आ पहुंचा। उसने औरंगज़ेब से पूछा, दोस्त, इतने उदास क्यों हो? इधर नादिर हुसैन भी दरियाए नूर के बारे में चिंतित रहता था। उसे बादशाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो सौंप दी थी। उम्र में नादिर हुसैन बड़ा था। दोनों अच्छे दोस्त थे। औरंगज़ेब ने उसे अपनी समस्या बताई। गहरी सांस लेकर नादिर हुसैन सोच में डूब गया। नादिर हुसैन ने अपनी समस्या के साथ औरंगज़ेब की समस्या को भी सुलझाना चाहा। उसने औरंगज़ेब से कहा, दोस्त, अब तो बारिश बंद हो गई है, क्यों ना हम खुद छत पर जाकर नुक्स को ढूंढ निकालें। हाँ, यही ठीक रहेगा। औरंगज़ेब को बात जच गई। थोड़ी देर में ही औरंगज़ेब और नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर जा पहुँचे और उसे बारीकी से देखने लगे। इतने में ही औरंगज़ेब चिल्लाया, आहा, मिल गया शैतान। छत के एक कोने में सुराख दिखाई दिया। न छोटा, न बड़ा, न लंबा, न चौड़ा, एक अजीब ही आकार था। लेकिन भीतर से तो छत पर दरारें दिखाई देती हैं, सुराख नहीं। औरंगज़ेब ने आश्चर्य से कहा, मतलब बाहर की छत में छेद और अंदर दरारें? इसका मतलब है छत के दोनों ओर से मरम्मत होगी, अंदर से भी और बाहर से भी। नादिर हुसैन ने समझाने की कोशिश की। दोनों लड़के छत से नीचे उतर आए। घर की ओर बढ़ते हुए नादिर ने कहा, बाहर की छत का छोटा सा भाग कमज़ोर है। भारी वर्षा के कारण वहाँ छेद हो गया है और पानी ने अंदर घुसकर दरारें पैदा कर दी है। औरंगज़ेब समझाते हुए बोला, हाँ, पानी के वजन से धीरे धीरे अंदर की छत में दरारें होने लगीं और पानी रिसने लगा। नादिर ने आगे बताया, इसका मतलब सबसे पहले अब छेद को भरना चाहिए, मगर हम छेद को कोई ऐसी वैसी चीज़ से भरें तो बार बार बारिश में छेद खुल जाएगा। संगमरमर से भी मजबूत चीज़ से अगर छेद को भर दिया जाए तो हमेशा के लिए छत ठीक हो जाएगी। औरंगज़ेब बोला, हाँ, संगमरमर से भी मजबूत। नादिर हुसैन और औरंगज़ेब अपने अपने विचारों में खोए हुए चुपचाप चलते रहे। एकाएक नादिर हुसैन को दरियाए नूर का ख्याल आया। उसे एक उपाय सूझा। इससे दोस्त की समस्या भी हल हो जाएगी और बादशाह की दी हुई अमानत भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन तभी नादिर हुसैन को बादशाह के शब्दों का ख्याल आया, दरियाए नूर के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। एक संतोष भरी सांस ले नादिर हुसैन औरंगज़ेब से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं छेद भरने के लिए संगमरमर से भी मजबूत चीज़ खोज लाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, यह सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। क्यों, मैं भी साथ ना हूँ भाई? अजीब शर्त है, औरंगज़ेब ने कहा। तब हम लोगों को रातों रात काम करना पड़ेगा।
तुम कहते हो तो मैं नीचे बैठकर निगाह रखूंगा और तुम अपना काम ऊपर कर लेना। औरंगजेब बोला। शाबाश, तो हम कल रात को ताजमहल में ही मिलेंगे। नादिर बोला। चांद की रोशनी काफ़ी है, कल पूर्णमासी है। नादिर हुसैन ने हाथ हिलाकर औरंगजेब से विदा ली और दोनों दोस्त अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। अगली रात जब नादिर हुसैन ताजमहल की छत पर चढ़ा तो उसकी जेब में दरियाए नूर था। नादिर हुसैन ने उसे बाहर निकाला तो वह चांद की रोशनी में चमक उठा। नादिर ने तुरंत उसे छेद में लगा दिया। दरियाए नूर छेद में बिल्कुल ठीक बैठ गया। लगता था कि दरियाए नूर को जड़ने के लिए ही यह छेद बना था और ताजमहल की छत टपकने की समस्या को हल करने के लिए ही बादशाह ने दरियाए नूर उसके हाथ सौंपा था। खुदा का शुक्र है। नादिर हुसैन ने हाथ ऊपर उठाकर अल्लाह ताला को मन ही मन शुक्रिया अदा किया। दरियाए नूर छेद में जड़ने पर हार में लगे नगीने की तरह चमकने लगा तो नादिर ने संगमरमर की बुकनी और सफ़ेद मिट्टी के गारे से उसे ढक दिया। दरियाए नूर अब हमेशा के लिए छिप गया। नादिर नीचे उतर आया। संतुष्ट होकर औरंगजेब और नादिर हुसैन घर की ओर चल पड़े। अंदर की ओर से छत सूखने में कुछ दिन लगे। उसके बाद दरारों में पिघली हुई चांदी लगाकर मरम्मत की गई। बादशाह बेहद खुश थे। नादिर हुसैन और औरंगजेब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। शाहजहां की मृत्यु हो गई। दरियाए नूर के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। नादिर हुसैन ने आखिरी सांस तक बादशाह शाहजहां को दिया हुआ अपना वचन निभाया था। दरियाए नूर को कोई लूट कर नहीं ले गया, बल्कि हमेशा के लिए यह मुग़ल ख़ानदान का चिराग इस खूबसूरत मुग़ल इमारत में कैद हो गया। दरियाए नूर का नूर संगमरमर में बस गया। बरसों बाद फिरंगी यात्री टावरनियर औरंगजेब के दरबार में आया। उसने बादशाह का तोश खाना यानी वो कमरा जिसमें बादशाहों के वस्त्र आभूषण आदि रखे जाते थे, उसको देखा तो आश्चर्य से कहा, आह, आज मैं देख पाया मशहूर कोहिनूर और दरियाए नूर हीरे। गर्व से औरंगजेब ने कहा, जी हाँ, लेकिन वह चिंतित भी हो गया कि भला उसे यह सच कैसे मालूम हुआ। यह किस्सा तो उसने अपनी दादी से सुना था। वह हमेशा इसे कल्पना ही मानता था। लेकिन बहुत सालों के बाद जब ताजमहल की छत फिर से टपकने लगी और ताजमहल की छत को जांचा गया तो सच बात पता चली। उस चांदनी रात के दिन नादिर हुसैन ने ताजमहल की छत के एक कोने में सारी बात खुरच कर लिखी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उन गूढ़ अक्षरों को पढ़ा गया था। बच्चों, दरियाए नूर हीरे की ये कहानी कल्पना नहीं, हकीकत थी। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि दरियाए नूर हिंदुस्तान में नहीं, ईरान में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार आज भी दरियाए नूर हीरा ताजमहल की दरार में जड़ा है और उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। कैसी लगी कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अन्य कहानियों से थोड़ा ये हटकर कहानी थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी कहानियों के माध्यम से आपका नैतिक और बौद्धिक विकास करूँगी। आज आपको एक नई जानकारी मिली ना दरियाए नूर हीरे की। अभी तक आपको केवल कोहिनूर हीरे के बारे में पता था, लेकिन आज मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको एक और बेशकीमती हीरे की कहानी सुनाई है। तो बच्चों, इसी तरह रोचक मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए और कहानी को पूरा सुनते रहिए। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।